हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और इस आपका 7th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड को हम लोग पढ़ रहे हैं और राज्य सरकार या राज्य शासन कैसे चलाती है इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। आइए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए ध्यान दीजिए, चैप्टर आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। तो काफी कुछ आप इसमें देख चुके थे, पढ़ चुके थे सभी आप लोग। क्लियर है? क्लियर है? चलिए तो ध्यान दीजिए, इतना हम लोग आपका पढ़ चुके थे और चैप्टर में हम लोग आपका अच्छे से देख चुके थे कि आपका किस प्रकार से राज्य का शासन कैसे चलता है। क्लियर है? राज्य शासन कैसे चलाते हैं और हमने इसको बेसिकली जानने का प्रयास किया कि भाई कैसे पावर और आपका सेपरेशन है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय स्तर पर सरकारें कैसे चलती हैं, कैसे वो विनियमित होती हैं, किस किस तरह से उनके कानून बने होते हैं। इन सब चीजों को हमने देखने का, जानने का प्रयास किया मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने भी इनको, आई होप कि आप लोगों ने घर पर जाकर रिवीजन किया होगा और हमने इस कानून को जानने का कोशिश की कि वो आपके बीमार थे, घरेलू हिंसा का जो कानून था वो किस प्रकार बना, विधायक कैसे आपकी बात कर रहा था कि भैया एमएलए कौन है, एमपी एमएलए कौन होते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष किसको कहते हैं। देखिए एक बार मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए। आज मैं क्वेश्चन पूछूंगा और मैं देखता हूँ कि कौन बच्चा उसका आंसर देगा। मैंने पूछा था उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। फिर मैंने पूछा था कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं यहाँ पर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए तो उस दिन हम लोगों ने पढ़ लिया था विधायक क्या होता है, सत्ताधारी क्या होता है और हमने इसके एग्जाम्पल को पढ़ने का प्रयास किया और हम काफी कुछ इसमें देख चुके थे कि कैसे ये मुख्यमंत्री बनते हैं, कैसे इनको चुनते हैं। चलिए तो अब कौन बच्चा ऐसा है, कोई भी स्कूल से बच्चा जो आपके माइक लेकर आपके चैप्टर को पढ़े यानी कि रिवीजन करे। जेएससी लक्की बाग, आपको मौका मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, लेकिन पहले शाबाश। देखिए एक बच्ची माइक ले, एक पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर चेंज करेंगे, फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर चेंज करेंगे ताकि सबको मौका मिले। ठीक है? शाबाश। रुक जाओ बेटा, क्या नाम है आपका? साक्षी। तो साक्षी हम शुरुआत से करेंगे क्योंकि हम बीच में भले ही आपका पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम शुरू से करेंगे ताकि अभी जो और स्कूल हमारे पास आए हैं वो लोग भी उसको पढ़ सकें। क्लियर है? ठीक है? यस सर। हाँ तो हम लोग पढ़ेंगे, बस एक ही आप चीज ध्यान रखेंगे, माइक पे बिल्कुल भी झपटा कहाँ झपटी से? नहीं करेंगे। अब अभी बता रहा हूँ पिछले मैं आपको, आराम आराम से पढ़ना है। ठीक है? चलिए शुरू करें। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं, यह किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। दूसरी क्लास चेंज होगी, क्या हुआ बच्चों? सर गेम के जेएससी लिए जा रहे। गेम के लिए? कौन सा गेम खेलने जा रहे हो आप लोग? सर गेम का हो गया, गेम का सब्जेक्ट। गेम? अच्छा गेम का सब्जेक्ट शुरू हो गया। यस सर। अच्छा चलिए ठीक है, गेम खेलने चले जाइए, कोई बात नहीं, धन्यवाद। ये जो बच्चे बैठे हैं पीछे ये कौन है? आप लोग नहीं जा रहे खेलने के लिए? आप लोग आगे आइए, जो बच्चे पीछे बैठे हैं। हाँ सर इनको माइक दे दो, ये पढ़ लेंगे। हाँ हाँ माइक दे दो इनको, अभी सारे भाग के बच्चे बताओ डर के मारो माइक के देख के। सर ये नहीं पढ़ रहे, ये भी जा रहे हैं।
अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, माइक ऑफ कर दीजिए। ये नीचे वाला स्कूल है जीआईसी सुल्तानपुर, जीजीआईसी सुल्तानपुर। आप सुन पा रहे यस हैं? सर। जीजीआईसी सुल्तानपुर। माइक लेकर बात यस करे बेटा कोई सर। एक बच्चा। यस सर। क्या नाम है आपका? सर दिव्या। ठीक है दिव्या बेटे, अभी देखो जीआईसी लक की बात अभी पढ़ रहा था, अब उनका गेम शुरू होकर बच्चे चले गए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप यस सब लोग सर। मिलकर पढ़ेंगे और आपका पैराग्राफ से पढ़ेंगे। यस सर। एक पैराग्राफ आप पढ़ेंगे और दूसरा फिर बच्चा पढ़ेगा पैराग्राफ, ताकि सबको मौका मिले। यस माइक को मुंह के पास रखना है और धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है? यस सर। ठीक है, अभी शुरू करें बस। ये देखिए, चलिए। विधायक कौन होता है? पढ़े बेटा। जीजीआईसी सुल्तानपुर, आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है। क्या नाम है आपका? सर जोया। जोया। ठीक है बेटे, आप पढ़े धीरे धीरे। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त है। रूप है एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जम्मू ठीक है, कश्मीर। शाबाश। आप कोई दूसरा बच्चा माइक ले पढ़ने के लिए। शाबाश, बहुत अच्छा है। अरे वाह, मतलब ऐसी क्या बात है, अभी बच्ची ने पढ़ा, इतना क्या क्यों डरते हैं आप? क्या नाम है बेटा आपका? आलिमा। आलिमा। ठीक है आलिमा। आलिमा, एक प्रश्न पूछूं मैं आपसे? यस सर। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? अभी एक बाजपुर। शब्द आया था।
हाँ, बात बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा। यानी कि आप जानते हैं, आप थोड़ा आप रुचि रखते हैं इस विषय में और रखना चाहिए। देखिए, जो चीज हम पढ़ते हैं अगर हम उसको व्यक्तिगत तौर से पढ़े थोड़ा सा और समझे तो ज्यादा अच्छा समझ आता है। चलिए, ठीक है। चलिए, तो ये सब हम लोग आपका पढ़ चुके थे। बस ये था कि मैं रिवीजन चाह रहा था कि बच्चे खड़े हुए हैं, कुछ अभी नए बच्चे हैं क्लास में, तो वो लोग जुड़कर पढ़ लें कि भाई कैसे कुछ पढ़ पा रहे हैं हम, क्या कुछ है। इनको हम लोग आपका देख लें, सुन लें, इनको महसूस करें कि भाई विधायक क्या होते हैं, काम कैसे करते हैं, कार्य प्रणाली किस प्रकार की है, क्या कुछ चलते हैं, कैसे खड़े होकर अपनी बातों को रखते हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछते हैं। बदले में विधायक, मंत्री या विभाग का जो आपका प्रभारी व्यक्ति है वो किस प्रकार से जवाब देता है। ये सारी चीजें होती हैं हमारे इसमें। और हम लोग देखते हैं कि विधायक कैसे अपनी विधानसभा क्षेत्र से चुने जाते हैं, जो विधानसभा के सदस्य बनते हैं, जिन्हें हम विधायक कहते हैं, एमएलए कहते हैं, मेंबर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके सदस्य होते हैं। इन सबको हमने देख लिया, एक एक करके हमने इनकी बात कर ली, इन सबको हमने गौर करके देख लिया। क्लियर है? इन सब पर हमने देख लिया। और शासक, कार्यविधि, प्रणाली, इन सबको हम लोग पढ़ चुके हैं, देख देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने जांच करी कि भाई जो ये आपके बीमार हुए लोगों की मृत्यु हुई है उनको कुछ आर्थिक सहायता यानी कि मुआवजा प्राप्त कराया। और साथ में ये भी कहा कि इसके लिए एक क्या होगी, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठेगी और इसी उच्च स्तरीय जांच कमेटी के आधार पर हम लोग कुछ आपका निर्णय लेंगे और उस निर्णय की हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? इन सबको देखा गया, लिहाजा इन पर बात की गई। मुख्यमंत्री ने धनराशि का वादा किया कि धनराशि क्या होगी, उसका वादा हम लोग इन लोगों ने किया। पिछले कुछ सप्ताह में राज्य के कुछ जिलों में अनेक मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई, सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलों और चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने की पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकर हर गांव में पानी के पहुंचने की सुविधा कार्य करें, उपलब्ध हों और योजना के अभियान चलाकर उनको जानकारी दी। पत्रकार से पता किया, पूछा और जांच समिति, साफ सफाई सुविधा के लिए जरूर विचार किया, लोक निर्माण के लिए कार्य किए ताकि उन पर पानी की उचित व्यवस्था का ध्यान दिया जा सके। क्लियर है? जैसा कि आपने ऊपर देखा है कि लोग वे सत्ता में हैं, जो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें समस्या पर कोई कार्यवाही करनी चाहिए। ये कार्यवाही विभिन्न विभाग द्वारा की जाती है, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, कृषि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होगा। प्रश्न करने वालों को लोगों को आश्वस्त करना पड़ता है कि उचित कदम उठाए जाएं और साथ ही समाचार पत्रों के माध्यम से इन विषयों पर चर्चा की जाती है और सरकार को उत्तर देना होता है। ये सारी प्रेस वार्ताएं, ये सब चीजें इसमें चलती हैं और ये सब चीजें इसमें आयोजित होती हैं और इनको हम आपका देखते हैं कि भाई बताते हैं हमने क्या काम किया है, किस प्रकार की नीतियां आ रही हैं, क्या कुछ है, किस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं, हम सब इनको देखते हैं। क्लियर है? साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर नगर निगम के लिए अनिवार्य कार्य कर सकती है। शहरी क्षेत्र में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो गई है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति की जाए। और जो भी हमारे गांव है उनमें आप एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो, ये सब हम लोग आपका देखते हैं। क्लियर है? चलिए, सरकार के विषय में कानून बनाने का यह कार्य प्रति राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात शासकीय विभाग इन कानूनों को क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून बनाया जाता है और संसद के बारे में आप भी अगले वर्ष पढ़ेंगे कि भाई कानून कैसे बनता है, संसद कानून कैसे बनाती है। ये सब चीजें आप 8th क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? कैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन सबको आप लोग अगले साल देखेंगे और आपको पता चलेगा
कि जिन व्यवस्थाओं को हम लोग देखते थे, महसूस करते थे, वो रियलिटी में कैसी उनके जब बारे में आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको नॉलेज होगी। क्लियर है? तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि सफाई रहे, स्वास्थ्य रहे, उस विभाग से जुड़े व्यक्तियों की, उनसे जुड़े मंत्री की और फिर मुख्यमंत्री की। क्योंकि शहरी संरचना क्या होता है, प्रमुखता अंततः सारी बातें मुखिया के ऊपर आ जाती है। क्लियर है? और ये आपका सुनिश्चित है। देख लिया? और इसके बाद आप मुझे बताइए कि लोकतंत्र में विधायक यानी कि एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। अब क्या करती है अपने प्रतिनिधि? भाई कोई तो हो जो उनके क्षेत्र की जाकर राज्य स्तर पर अगर कोई बात चल रही तो रखे कि भाई मेरे क्षेत्र में पानी की कमी है, मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य की कमी है, मेरे क्षेत्र में ये चीज सुनिश्चित होनी चाहिए, मेरे क्षेत्रों में इस प्रकार के काम किए जाने चाहिए। ऐसा कुछ जानकारी हमको आपका भरना चाहिए, ऐसे कुछ पर हमको बात करनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके और इन सुनिश्चितता पर हम लोग बात करें। देख लिया? आगे बढ़े? चलिए, देख लिया? सत्ता पक्ष के सदस्य बनकर देख सकते हैं और सदस्यों को आपका मंत्री भी बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न आपके विभागों में आपका प्रभारी होते हैं। उदाहरण के लिए आप स्वास्थ्य विभाग और इन विभागों में जो भी कार्य किया जाता है उसमें विधायिका द्वारा उनको अनुमोदित किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग? विधायिका द्वारा हम उनको अनुमोदित करते हैं और उनको देखते हैं कि किस प्रकार से ये चलें, करें, काम करें, इन सबको हम देखते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें इसमें रखी जाती हैं, बात की जाती है और इनको आपका देखा जाता है। अब देखिए किस तरह से ये लोग अपनी बातों को लेकर आपकी सभा कर रहे हैं और ये सभा आपके सामने दिखाई दे रही है, किस प्रकार से इनका काम चल रहा है सभाओं में, इन सबको आप देख सकते हैं। देख लिया? ये पूरी चीजें हैं और वॉलपेपर परियोजना है और इसमें जिम्मेदारी है जिसके माध्यम से रुचि विषय शोध का काम हो, वो तस्वीरें दी गई हैं कक्षा में। आप देखिए ये बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके जैसे ही बच्चे हैं सब। देखिए ये पढ़ते हुए वहाँ उनको खेल की सामग्री, उनको चीज बनाते हुए इसमें दिखाया गया शिक्षा द्वारा चुनी गई पूरी कक्षा का परिचय देते हुए कुछ बच्चों को आपको समूह में बांटा गया है और ऐसे समूह पर चर्चा करना है तो वाल पेपर से क्या क्या रखना चाहिए और दो चीजें हैं उन सबको हम लोग देख सकते हैं, कहानियां इत्यादि पर हम लोग ध्यान देंगे और बच्चे उनसे क्या क्या बना रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे जरूरी कार्य हैं, जरूरी चीजें हैं जिनको हम लोग आपका देख रहे हैं। क्लियर है? इन पर हम लोग बात करेंगे, देखेंगे तो ये सारी चीजें बड़ी अच्छी से होंगी, सफल होंगी और इनको हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? इसके बाद प्रत्येक में वेलफेयर क्लास पूरी तरह से प्रस्तुत करना है और इसमें अधिकतम सदस्य हैं और समूह का काम है, वहाँ इनकी प्रतीक्षा लेना है और अच्छी तरह से हम लोग इनको पढ़ेंगे और इनको जानेंगे। और वर्ष 2006 में डेंगू महामारी के विषय में वॉलपेपर लीक और इन सब पर हम लोगों ने आपका बात की गई। क्लियर है? आप उन जुड़े इन चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर। अब देखिए बच्चे किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से किन चीजों को करते हैं, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने देख लिया कि आपका पूरा चैप्टर किस तरह से देखा। हमने आपका शासन व्यवस्था को पढ़ने का प्रयास किया और एक एक करके हमने समझने का प्रयास किया कि राज्य शासन व्यवस्था काम कैसे करती है। हमने पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसको अच्छे से घर जाकर पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेरी होगी, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।